वेलकम बैक टू आर्या मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आप देख सकते हैं आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं, खासकर सीटीईटी यूपीटीटी मैथ्स को बेस बनाकर। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ पर आधारित जो शाब्दिक प्रश्न है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप देख सकते हैं सवाल है यहाँ पर दो संख्याओं का लासा 1920 तथा मासा 16 है, यानी कि हमें लासा यहाँ गिवन है अर्थात एलसीएम यहाँ पे गिवन है। तो एलसीएम कितना है हम लिख लेते हैं 1920 है, और एचसीएफ अर्थात मासा। कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दिया गया है 16। यदि इनमें से एक संख्या 128 है, यानी कि एक संख्या हमें दी गई है यहाँ पर, तो एक संख्या कितनी है 28 है। दूसरी संख्या निकालनी है, सेकेंड संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, और सूत्र जो होता है फर्स्ट पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरी जो संख्या है वो 128 है, और इसी आधार पे हम कर लेते हैं। और एलसीएम यहाँ पर कितना है आप देख सकते हैं, एलसीएम 1920 है, तो एलसीएम की जगह हमने 1920 लिख दिया। और इनटू एचसीएफ आप देखिए 16 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 16 लिख लिया। और जो यहाँ प्रथम संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है 128, तो 128 इंटू सेकेंड संख्या हमें निकालनी है। तो 128 को हम यहाँ से हटाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। और बहुत आसानी से 16 अट्ठे 128, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 बचा है यहाँ, तो 32 हुआ, 8 चक्कू 32 और ये 0 यानी कि 240। तो सेकेंड जो संख्या है वो 240 होगा। बड़े इजी वे में यहाँ पर आज हमने पहला सवाल ये सॉल्व किया है। अब दूसरे सवाल की बारी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कुछ है आइए हम देख लेते हैं। लिखा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो हमें ध्यान रखना है, हमें जो अभीष्ट संख्या निकालनी है वो यहाँ पर क्या होगा। देखिए बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया, हमें ऐसा आंसर निकालना है जिसमें 8 का भी भाग चला जाए, 12 के भी भाग चला जाए, 18 का भी और 24 का भी भाग चला जाए। ऐसी संख्या हमें निकालनी है। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पर 8, 12, 18 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, और जो भी लासा निकलेगा वही इसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम अलग से लासा निकाल लेते हैं। 8, 12, 18 इसका जो इजी तरीका है वो हमने आपको बताया है। बहुत आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 का भाग करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 नेम 18 और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 9 और 2 छंग 12, इस तरह से कैंसिल होगा। 2 से भी हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर 9 और 2 तीन 6, इस तरह से। अब 3 का भाग करेंगे तो ये 1 है पहले से, 3 एक 3, 3 3 9 और यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये 3 बचा है तो 3 हम यहाँ लिख सकते हैं। ये सब 1 1 1 हो गया। तो यहाँ पर गुणनखंड हमारे आ चुके हैं, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। सीधे सीधे यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये यहाँ पर एलसीएम आ चुका है 8, 12, 18 और 24 का। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ 72, यानी कि 72 जो आंसर होगा यही हमारा अभीष्ट संख्या है, जिसमें 8, 12 और 18, 24 का भाग चला जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल होता है छोटी सी। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की भाषा को बड़ा ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप देखिए, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जब इस तरह का सवाल होता है
तो हमें ध्यान देना होगा कैसे हम अभीष्ट संख्या निकालेंगे। तो अभीष्ट संख्या यहाँ पर निकालने के लिए हम आपको बता दें, शेष 5 बचे यानी कि 14, 21, 28 और 35 का अगर हम भाग करें, जो संख्या यहाँ पर आएगी, तो उसमें शेष प्रत्येक संख्या से भाग देने पर 5 शेष बचे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलसीएम निकालेंगे उसमें 5 शेष बचे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें 14 का भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, 21 का भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, 28 का भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, 35 का भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि 5 शेष बचना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एलसीएम में 5 हम जोड़ देंगे और फाइनली हमें वो संख्या निकल आएगी जो संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। तो हम यहाँ कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 14, 21, 28, 35 का लासा एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का, और उसके बाद लासा में 5 जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो सवाल के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का भाग चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 21 में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाएगा और ये 35 है। फिर एक बार 2 का भाग यहाँ पे जा रहा है, 7, 21, 2 सत्ते 14 और ये 35। फिर यहाँ पे 7 का भाग चला जाएगा, 7 या 21, 7 एक 7, 7 पन्ना 35। तो हम देख रहे हैं 2, 2, 7, 3, 1, 5 ये सभी की सभी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हमें मिल गए हैं। तो हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इनका सबका गुणा कर लेना होता है। 2 दूना 4 और 4 7 चौक 28, ये हो गया। या हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह से। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 सत्ते 70 हो गया, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 यानी कि 420 यहाँ पर हो गया। 420 ये एलसीएम हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अगली लाइन में 420 और प्लस हमें 5 यहाँ पे जोड़ना है। तो आप समझ सकते हैं 420 और 5 जोड़ेंगे तो 425 हो जाएगा। बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को कर सकते हैं और इसी तरह के सवाल कंपटीशन में अवश्य पूछा जाया करते हैं। तो ये सवाल बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बहुत इजी टाइप में हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम देख लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, ध्यान देना है 8 घटाने की बात कर रहे हैं, शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसका क्या मतलब है? फिर एक बार वही बात निकल कर आ गई कि 16, 18, 20, 24 से पूर्णतया विभक्त होने वाली जो संख्या होती है वो होती है इसका एलसीएम। 8 घटाने की बात कर रहे हैं तो जो एलसीएम है उसमें हम 8 जोड़ेंगे। 8 जोड़ेंगे तो हमारी जो छोटी से छोटी संख्या जो निकालने की बात की जा रही है वो संख्या आसानी से निकल आएगी। तो हमने कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ लिया है, कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। अभीष्ट संख्या यहाँ पर है 16, 18, 20 और कामा लगाकर यहाँ लिखेंगे 24 का लासा और प्लस यहाँ पर घटाने की जो बात की है वो है 8। ये हमें प्लस में ही लिखना पड़ेगा। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ भाषा को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो 16, 18, 20 का लासा निकाल लेते हैं। 16, 18, 20 और 24 4 संख्या हैं, चारों का हम लासा निकाल लेते हैं। तो 2 अट्ठी 16, 2 नेम 18, 2 दामन 20 और ये 12 हो जाएगा। फिर एक बार 2 का भाग करेंगे तो 4, 9, 2 पंचे 10 और 2 संग 12। 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 है, 5 है, 2 3 6। इस तरह से हम बहुत आसानी से एलसीएम निकालना सीख रहे हैं और निश्चित रूप से
ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इजी टॉपिक माना जाता है यदि अभ्यास ठीक से किया जाए तो। अब हम देख रहे हैं यहाँ जो भी वैल्यूज बची हैं वो सब की सब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन के रूप में है, इसलिए हम एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए एलसीएम हमारे पास क्या बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 2 यहाँ पर, और गुणे 3 है 2 बार, और गुणे 5, तो 3 × 5 = 15, और 15 दूनी 30, ये अलग कर लेते हैं, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और इधर कितना आया था, 5 × 15 दूनी 30, यानी कि 30 और 24, तो 24 × 3 = 72, यानी कि 720। तो 720 और +8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 728। इस तरह से इजी वे में इस क्वेश्चन का भी आंसर हम सभी लोगों ने निकाला है, और इसी तरह के सवाल निश्चित रूप से सीटीईटी और ईपीटीटी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस बार अभी कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो हम आपको कल